Greetings people, this is Mehak Kapoor and you're watching the Mehak Kapoor Show, coverage you can count on। और आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे प्रोग्राम लोकल मॉर्निंग में। और लोकल मॉर्निंग में अब वक्त हो गया है आप सभी दिल्ली वासियों के लिए हमारे स्पेशल बुलेटिन डेली अपडेट्स का। तो आइए नजर डालते हैं दिल्ली एनसीआर की खास खबरों की ओर। मानसून की पहली बारिश में ही बेहाल हुई दिल्ली, सड़कों पर लगा भीषण जाम। देखिए तस्वीरें, दिल्ली में मानसून ने दस्तक दे दी है। इसी के साथ गुरुवार सुबह से ही बारिश की फुहारों का दौर शुरू हो गया है। आज सुबह सवेरे ही दिल्ली व आसपास के इलाकों में जोरदार बारिश हुई। लंबे समय से गर्मी से परेशान लोगों ने अभी राहत की सांस ली ही थी कि बारिश आफत बन गई। पुलिस बूथ के पास युवती को जिंदा जलाया। गाजियाबाद में दिल दहला देने वाली वारदात। गाजियाबाद के कविनगर औद्योगिक क्षेत्र में बुधवार रात करीब 10:30 बजे 25 साल की युवती को पुलिस बूथ से महज 50 मीटर की दूरी पर जिंदा जला दिया गया। उसका शव श्यामा प्रसाद मुखर्जी की प्रतिमा के पास मिला। यहाँ 100% झुलसी हुई हालत में था। अब पुलिस अस्पताल लेकर पहुंची तो चिकित्सक ने मृत बताया। बीते 24 घंटे में कोरोना के मामलों में आया उछाल। संक्रमण दर 6% के करीब। राजधानी में बीते 24 घंटे में कोरोना के नए मामलों में उछाल आया है। बृहस्पतिवार को दिल्ली में 1109 नए मामले मिले हैं। वहाँ 1 की मौत दर्ज की गई है। नए मामलों के साथ संक्रमण दर 5.87% रही। स्वास्थ्य विभाग ने बीते एक दिन में कोरोना के 18,886 टेस्ट किए हैं। इसमें से 13,509 RT-PCR व 5,377 एंटीजन टेस्ट हुए हैं। होम आइसोलेशन में उपचाराधीन मरीजों का आंकड़ा 2,958 है, जबकि 1,265 मरीजों ने कोरोना को हराया है। ऑल्ट न्यूज के सह संस्थापक मोहम्मद जुबैर की याचिका पर सुनवाई के लिए हाई कोर्ट ने दी मंजूरी। ऑल्ट न्यूज के संस्थापक मोहम्मद जुबैर की याचिका पर सुनवाई के लिए दिल्ली उच्च न्यायालय ने मंजूरी दे दी है। याचिका में मोहम्मद जुबैर ने अपनी गिरफ्तारी और हिरासत में हो रही पूछताछ पर सवाल उठाए हैं। अदालत जुबैर की याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई करेगी। दिल्ली में 120 इमारतें खतरनाक, कभी भी गिर सकती हैं। पहाड़गंज में स्थिति सबसे खराब। नगर निगम के सर्वे में दिल्ली की 120 इमारतें खतरनाक स्थिति में पाई गई हैं। ये कभी भी गिर सकती हैं और इससे बड़ा हादसा हो सकता है। एमसीडी ने इन इमारतों के मालिकों को नोटिस जारी किया है और इन्हें रिहाइश के तौर पर इस्तेमाल नहीं करने का निर्देश दिया है। इन इमारतों के आसपास में रहने वाले लोगों को भी सतर्कता बरतने के लिए कहा। दिल्ली में विधायकों के वेतन में होगी 66% की वृद्धि। उपराज्यपाल ने दी मंजूरी। केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना के खिलाफ जब से विरोध शुरू हुआ है, तब से देश के मंत्रियों, सांसदों और अध्यापकों के वेतन को लेकर सवाल उठने लगे। लोगों का ध्यान भी इस ओर जाने लगा है कि उनके प्रतिनिधियों को कितना वेतन भत्ता मिलता है। इसी बीच दिल्ली सरकार अपने विधायकों के वेतन में 66% का इजाफा करने जा रही है। उपराज्यपाल ने इससे संबंधित विधेयक को मंजूरी दे दी है। पिता और दादा की तरह बचपन से ही सेना में शामिल होने का था सपना। शनन ढाका से जानिए कैसे 40 दिन की तैयारी से पहली बार में मारी बाजी। संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी द्वारा नेशनल डिफेंस एकेडमी ने नवल एकेडमी एनडीए एंड एनए भर्ती के तहत अब महिला उम्मीदवारों को भी आवेदन करने का मौका दिया जाने लगा है। बीते साल 2021 से लागू हुए इस नियम के बाद बेटियों ने इस एग्जाम में भी अपना परचम लहराया है। गौरतलब है कि पिछले वर्ष 14 नवंबर 2021 को एनडीए भर्ती हुई परीक्षा के पहले गर्ल्स बैच में हरियाणा की रहने वाली शनन ने टॉप किया है। वायुसेना के अग्निवीरों की कब होगी लिखित परीक्षा, जानिए कितनी लगानी होगी दौड़। भारतीय वायुसेना में शामिल होने वाले इच्छुक उम्मीदवारों के लिए खुशखबरी है। इंडियन एयरफोर्स ने अग्निपथ स्कीम के जरिए वायु सैनिकों की भर्ती को लेकर आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इस भर्ती में अभ्यर्थियों का चयन लिखित परीक्षा, शारीरिक दक्षता व परीक्षा, मेडिकल फिटनेस टेस्ट के आधार पर होगा। सभी चरणों में सफल होने वाले उम्मीदवारों की एक मेरिट लिस्ट जारी की जाएगी। 15 जुलाई से 10 अगस्त के बीच होगी CUET UG का आयोजन। जाने कब तक हो सकता है CUET PG का आयोजन।
देश में केंद्रीय विश्वविद्यालयों से पोस्ट ग्रेजुएट पीजी करने के इच्छुक छात्र कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट CUET पीजी 2022 में हिस्सा लेने के लिए 4 जुलाई तक आवेदन कर सकते हैं। CUET पीजी 2022 के आधार पर छात्रों को 36 केंद्रीय विश्वविद्यालयों के साथ कुल 64 विश्वविद्यालयों में एडमिशन दिया जाएगा। आपको बता दें कि CUET पीजी के आधार पर छात्रों को जिन विश्वविद्यालयों में प्रवेश दिया जाएगा। CHSL भर्ती के आंसर की हो गई है जारी। जाने कितना है कट ऑफ, जाने का अनुमान और कब तक जारी हो सकता है रिजल्ट। कर्मचारी चयन आयोग SSC द्वारा आयोजित की जा रही कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल CHSL भर्ती 2021 के लिए पहले चरण की परीक्षा CBT का आयोजन पूरा होने के बाद इसकी आंसर की जारी कर दी गई है। SSC द्वारा ये परीक्षा 24 मई 2022 से 10 जून 2022 के बीच आयोजित की गई थी। आयोग ने इस परीक्षा के आंसर की हाल ही में की जारी की है। रोजाना दिल्ली की खास खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और आप हमें कमेंट सेक्शन में अपनी स्टेट और एरिया का नेम जरूर बताएं, जिससे हम आप तक आपके एरिया की न्यूज पहुंचा सके। और अगर आप भी अपनी न्यूज हमारे साथ इस बुलेटिन के माध्यम से दुनिया तक पहुंचाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और हमारे सोशल मीडिया चैनल से जुड़े। और आज के लिए बस इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी लेटेस्ट अपडेट्स के साथ इसी शो लोकल मॉर्निंग में, only on the Mehak Kapoor Show. Coverage you can count on.